गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने बेसिक राइट किया था पैरेलल लाइंस का। वर्टिकल एंगल, अल्टरनेट, को इंटीरियर और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बेस्ड दिस बेसिक आज करेंगे हम एक्सरसाइज 9.2। ओपन योर बुक, रीड द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन फिगर 1 उसके सामने है M पैरेलल है N and L is transversal if angle 4 is equal to 125 degree. Find the measure of angle 1, 2, 3, 5, 6, 7 and 8. First off, draw figure according to the question. Line L और line M पैरेलल है, L is transversal, ये L है हमारी ट्रांसवर्सल, ये M है, ये N है। नंबरिंग राइट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एंगल 4 पे गिवन है 125 डिग्री। हमें फाइंड करने हैं ऑल एंगल्स, जो रिमेनिंग एंगल्स हैं वो। अकॉर्डिंग टू बेसिक M और N पैरेलल लाइंस है, L ट्रांसवर्सल है। फर्स्ट ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 इंटीरियर अल्टरनेट। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट यूज कर रहे हैं। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 एक्सटीरियर अल्टरनेट। एंगल 2 और 8 इज ऑल्सो एक्सटीरियर अल्टरनेट। जो पहले फाइंड कर सकते हैं बेसिक से, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 125 by interior alternate angle। नेक्स्ट है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 125 बाय वर्टिकली अपोजिट। नेक्स्ट एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 125 वर्टिकली अपोजिट एंगल। राइट, अब एक एंगल फाइंड कर ले हम। एंगल 3 और 4 बोथ लीनियर पेयर, वी नो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू सम इज 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। थ्री है नहीं, 4 है, 4 रिप्लेस किया 125 डिग्री। डिग्री को कांस्टेंट से सेपरेट किया, लेफ्ट गो टू राइट, ट्रांसपोज हो गया 180 माइनस 125, 10 माइनस 5 5 कैरी जा चुका है यहाँ से, 7 माइनस 2 5 55 डिग्री। एंगल 3 वी गेट 55 डिग्री। एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल 1। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 55 डिग्री वर्टिकली अपोजिट। नेक्स्ट एंगल 1 और एंगल 7
पैरेलल लाइन के दोनों बाहर है, अपोजिट डायरेक्शन में है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, 55 डिग्री एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, ये कोरस्पोंडिंग है, एक बाहर है एक अंदर, एक ही डायरेक्शन में है। 7 5 वर्टिकली अपोजिट है, इसी वजह से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 55 डिग्री बाय कोरस्पोंडिंग। सारे एंगल फाइंड आउट हो गए। एंगल 4 गिवन था, एंगल 6 आ गया, एंगल 2 आया, एंगल 8 आया। नेक्स्ट एंगल 3 फाइंड आउट किया। एंगल 3 से हमने एंगल 1, एंगल 7, एंगल 5 फाइंड आउट हो गए। इट्स ओके, टोटली बेस्ड ऑन प्रीवियस टॉपिक्स। पैरेलल लाइंस बिटवीन रिलेशन, अल्टरनेट, कोरस्पोंडिंग, को इंटीरियर, वर्टिकली अपोजिट, कोई भी टू लाइंस intersect at a point in front, angles are called vertically opposite. Next question number 2 है, given 3 parallel lines है, figure given है, M parallel N parallel P, find the value of x y, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। First of draw figure, question number 2, M parallel N parallel P, M N and P, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ मेजरमेंट गिवन है 85 डिग्री, y इधर है और x इधर है। एंगल y इज इक्वल टू 85, हमें राइट करना है बाय इंटीरियर अल्टरनेट। y का अल्टरनेट 85 between two parallel lines cut by a transversal opposite direction is called alternate angle. Next, y and x related to corresponding y, m and n parallel to, one angle is exterior, one angle is interior. So angle x is equal to y is equal to 85 degree by corresponding angle. ये इन दो लाइन के बाहर, दो लाइन से रिलेट किए हमने कि x उसका अंदर है, y उसका बाहर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे। इस रीजन राइट करने थे, उस एंगल से रिलेटेड करके फाइंड आउट करना। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 रीड करते हैं। इन फिगर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अब कुछ गिवन नहीं है, फिगर गिवन है। थर्ड का फिगर है हमारे पास, इस एंगल पे नेम है ए, यहाँ है बी, यहाँ है 120 डिग्री, ये है सी। फिगर ये है हमारा, एरोज गिवन है, ये एरो यहाँ है, यही एरो यहाँ है और यही एरो, और सेकेंडली एरो है हमारे। इन एरो से पता लगता है कि ये लाइन और ये लाइन तीनों पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऊपर नीचे ही पैरेलल्स हैं।
इसे ये पता लग रहा है ये पैरेलल है। अब इन दोनों बिटवीन पैरेलल लाइन में एक ही साइड में है, अंदर है, तो को इंटीरियर है। फर्स्ट ऑफ बी प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और क्यों हुआ बाय को इंटीरियर एंगल। इट्स ओके। अब बी फाइंड आउट किया, ट्रांसपोज किया, सेपरेट किया वेरिएबल को कांस्टेंट से, अपोजिट हो गया प्लस का माइनस, बी की वैल्यू आई 60 डिग्री। ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों भी पैरेलल है, पैरेलल है, डायरेक्शन अपोजिट है, इंटीरियर हो गए। बी इज इक्वल टू ए 60 डिग्री बाय इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। अब सी बचता है, ये लाइन हमारी पैरेलल है, हमने आगे बढ़ा के देख लेना है। ये लाइन हमारी पैरेलल है, इन पैरेलल्स के 120 और सी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और अंदर है पैरेलल लाइंस के। राइट करें हम, एंगल सी इज इक्वल टू 120 डिग्री क्यों है बाय इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन नहीं था, एरो थे गिवन में पैरेलल लाइंस के सिंबल्स के अकॉर्डिंग, जिधर जो एरो जा रहा था उसके अकॉर्डिंग वो पैरेलल लाइन उसके थी। इधर ये वर्टिकली थे तो ये हमारी दोनों ट्रांसवर्सल एक दूसरे के पैरेलल थी, तो इनसे एक रिलेशन यहाँ सेट किया, इनको एक्सटेंड किया, तो ये वाली लाइन, ये वाली और ये तीनों ही लाइन पैरेलल लाइन से सेम साइड डायरेक्शन एरोज हैं, इसलिए यूज किया हमने कोरस्पॉन्डिंग को इंटीरियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन गिवन फिगर 4 को देखना हमें। ए बी पैरेलल है डीई के। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी पैरेलल है डीई के। ये हमारे पास ए बी है, ए बी, यहाँ सी है और डी ई यहाँ पे है, ये ई है और ये डी है, ये सी है, ये बी पॉइंट है। 116 डिग्री, 110 डिग्री और y डिग्री हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन, ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है डी ई लाइन के। इट मीन्स इसको एक्सटेंड कर दें, ऐसे इसको एक्सटेंड कर दें, पैरेलल लाइन दिख गई, कोई रिलेशन नहीं क्योंकि ट्रांसवर्सल नहीं बन रही वहाँ पे। अब सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे पैरेलल लाइन टू ए बी एंड डी ई थ्रू द सी पॉइंट। फर्स्ट स्टेप राइट करेंगे, कंस्ट्रक्ट GH पैरेलल टू AB पैरेलल टू DE, क्योंकि ये दोनों गिवन है कि DE और AB पैरेलल है, इसलिए दोनों का यूज किया। तो GH पैरेलल होगी इन दोनों के, मीन्स तीनों पैरेलल लाइंस है। अब हम थ्रो द सी पॉइंट्स, थ्रो द सी पॉइंट, जो GH है वो पॉइंट C से थ्रो होगी, वहां ड्रॉ किया हमने। अब y डिग्री के लिए ये अब ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ए बी पैरेलल है GH के, ये ट्रांसवर्सल है उसकी। अब 116 और y अपोजिट डायरेक्शन में है, पैरेलल लाइन के बीच में है। 16 इज इक्वल टू, अब वहां पे y कंप्लीट आएगा तब अपोजिट होता, 116 पूरा आएगा, वो एंगल चाहिए उसे। हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं को इंटीरियर से, किसी पॉइंट पे अंदर के डायरेक्शन है, एक ही सेम ही साइड है कि ए बी पैरेलल GH की सेम साइड इंटीरियर पोर्शन, को इंटीरियर एंगल 116, मैं यहाँ नाम राइट कर देती हूँ, एंगल 1 और ये एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री
बाय को इंटीरियर एंगल। एंगल 1 चाहिए हमें 180 माइनस 116, 10 माइनस 6 4 कैरी जा चुका है, 7 माइनस 1 64। ऐसे ही सेकेंड जी एच पैरेलल है डी ई के, जो डी ई है उसके पैरेलल। तो एंगल 2 जो है उसका 110 से रिलेशन है को इंटीरियर का। सिमिलरली एंगल 2 प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो क्यों है? बाय को इंटीरियर कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स है। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 110 70 डिग्री। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल y डिग्री को। एंगल 1, एंगल 2 एंड y, three angles line on a straight line. Sum of all angle is 180 degree. We know angle 1 plus y degree plus angle 2 is equal to 180 degree lie on a straight line. Lie on a straight line. 1 फाइंड आउट कर चुके हैं 64 डिग्री। y हमें फाइंड करना है। 2 फाइंड आउट चेक कर चुके हैं 70 डिग्री। फर्स्ट ऑफ कलेक्ट 70 डिग्री एंड 64 डिग्री, 134 डिग्री। ट्रांसपोज करें हम, कांस्टेंट वेरिएबल सेपरेट करें, सॉरी 180 माइनस 134 डिग्री, 180 माइनस 134 डिग्री। 10 माइनस 4 6 कैरी ले चुके हैं, 7 माइनस 3। y डिग्री का मेजरमेंट क्या है? 46 डिग्री। राइट। फर्स्ट ऑफ हमें को इंटीरियर यूज करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक पैरेलल लाइन अकॉर्डिंग टू ए बी पैरेलल टू डी ई। बेस डिपेंड हो जाएगा दिस पॉइंट। देन आफ्टर फाइंड ऑफ को इंटीरियर एंगल्स एंड लास्ट फाइंड ऑफ y degree. It's okay. Question number 5. Question number 5 है in figure 5. Figure 5 देखना हमें क्या गिवन है। ए बी पैरेलल सी डी के। इफ एंगल बी ए इज इक्वल टू 110, डी सी 118, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 फिगर इस तरीके का है। फिगर 5 ही है। लाइन ए बी, यहाँ ए, यहाँ बी, ए से ई से सी, सी से डी, फिर पैरेलल लाइन है। एंगल ई ए बी 110 डिग्री है। एंगल ई सी डी 118 डिग्री है। हमें फाइंड करना है एंगल एक्स, या कहे ए सी ई, ये एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। पैरेलल लाइन से हमारी ए बी पैरेलल है सी डी के, गिवन ये है हमारे पास। अब पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे पासिंग थ्रू द ई पॉइंट पैरेलल लाइन जी एच पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। कंस्ट्रक्ट किया है अभी हमें। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है ए बी पैरेलल सी डी के। एंगल ए ई ए बी इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 118 डिग्री। यहाँ वही x के अब 2 पीसीज हो गए, उसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 नेम राइट कर दिया हमने फिगर्स में। पैरेलल लाइन हो गई ए बी के पैरेलल जी एच।
कंस्ट्रक्ट किया है हमने, कंस्ट्रक्ट GH पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। पूरा एंगल फाइंड नहीं कर सकते थे इसलिए कंस्ट्रक्ट किया है। अब दो टू पीसीज में कंस्ट्रक्शन में हमारा बेसिक आ गया। ये ए से जो ई हमारा लाइन सेगमेंट है वो ट्रांसवर्सल बन गया हमारे लिए। तो ए बी पैरेलल GH में इन दोनों का रिलेशन को इंटीरियर का राइट करें हम। वी नो एंगल 1 प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय को इंटीरियर। एंगल 1 is equal to 180 minus 110 is equal to 70 degree. As similarly, angle 2 plus में 118 is equal to 180 degree by co-interior. Angle 2 is equal to 180 minus 180 degree. 10 minus 2 8 sorry 10 minus 8 2 7 minus 1 6 62 डिग्री। और पूरा जो एंगल x डिग्री है वो क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 का कलेक्शन है। दोनों का प्लस करें 70 डिग्री प्लस 62 डिग्री टू 132 डिग्री। राइट, हमें फिगर में ये देखना है पैरेलल लाइन है हमारे पास और उनसे रिलेटेड एंगल ड्रॉ होते हैं, ट्रांसवर्सल होनी चाहिए। उसी में नहीं है तो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसी पॉइंट से। उसमें भी किया लास्ट क्वेश्चन में, अब इसमें भी हमने ई पॉइंट से ड्रॉ किया है। उससे फिर एक्स के 2 पार्ट्स हो गए, 2 पीसीज हो गए। तो एंगल 1 और एंगल 110 का को इंटीरियर एक ही डायरेक्शन में है, इंटीरियर अंदर है पैरेलल लाइंस के, इसलिए सम ऑफ 180 डिग्री। ऐसे ही 118 का और एंगल 2 का सम ऑफ 180 डिग्री बाय को इंटीरियर। अब एंगल 1 एंड 2 प्लस करके पूरा एंगल x फाइंड आउट हो जाता है। टुडे वर्क इज एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डू इन RC। इट्स ओके।